गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, तो उसका हम एक क्वेश्चन करेंगे। जब जो साझेदार हैं वो अपना लाभ हानि विभाजन अनुपात में चेंज करते हैं तो संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन का लेखा कैसे किया जाता है, तो उसको हम करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ए बी सी साझेदार हैं जो 3:2:1 में लाभ हानि को बांटते हैं। नाउ इट इज एग्रीड दे विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। अब उन्होंने भविष्य में बराबर बांटने का निर्णय लिया प्रॉफिट को। द बैलेंस शीट्स एज फॉलोज, जो उनकी बैलेंस शीट है वो दी हुई है। लायबिलिटी साइड में आपको क्रेडिटर्स दिए हैं 10,000, बिल्स पेबल दिया है 8,000, कैपिटल दी हुई है ए की 15,000, बी की 10,000, सी की दी है 6,000, टोटल उनकी 31,000 कैपिटल लगी हुई है। एसेट साइड में कैश उनके पास है 6,000, डेटर्स 15,000, स्टॉक है 14,000, फर्नीचर 4,000 है, मशीनरी जो है 10,000 दी हुई है और टोटल जो है 49,000 है एसेट्स एंड लायबिलिटीज का। अब एडजस्टमेंट दी हुई है, द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर टू बी मेड ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो जब उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करने का निर्णय लिया तो अब उन्होंने ये जो एडजस्टमेंट है इनको करने का उन्होंने डिसीजन लिया। तो फर्स्ट जो एडजस्टमेंट क्या है, ₹3,000 वर टू बी प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब फ्यूचर्स में डाउटफुल डेब्ट्स के भी 3,000 रुपये बताने हैं। फर्स्ट ये है। सेकंड, फर्नीचर वाज वैल्यूड एट ₹2,500। जो फर्नीचर है उसकी वैल्यू 2,500 उन्होंने लगाई और मशीनरी वाज वैल्यूड एट ₹9,000। मशीनरी की जो वैल्यू है वो 9,000 लगी। स्टॉक वाज वैल्यूड एट ₹16,500 और स्टॉक जो है आज की डेट में 16,500 रुपए का है। इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹4,000 नॉट मेंशन्ड इन द बैलेंस शीट्स। इन्वेस्टमेंट है उसको बैलेंस शीट्स में इन्होंने नहीं बताया था 4,000 की, वर टू बी टेकन इनटू अकाउंट। अब भविष्य में उन्होंने इसका करना है, इन्वेस्टमेंट को भी बताना है। और लास्ट है, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स वाज टू बी प्रोवाइडेड एट 5%। और जो डिस्काउंट है क्रेडिटर्स के ऊपर वो कितना प्रोवाइड करवाना है, 5%, वो 5% डिस्काउंट देंगे। अब आपको क्या बोला हुआ है, गिव नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म्स रिगार्डिंग रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। तो आपको बोला हुआ है कि जब आप रिवैल्यूएशन करेंगे एसेट एंड लायबिलिटीज का, उससे रिगार्डिंग ही आपने क्या करनी है, जनरल एंट्रीज बतानी है एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, और आपने पुनः मूल्यांकन खाता भी बनाना है एंड रिवाइज्ड बैलेंस शीट, और क्या करना है, रिवाइज्ड बैलेंस शीट भी बनानी है। तो ये केस आ गया आपके पास फर्स्ट। तो क्या आ गया, व्हेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर शोन एट रिवाइज्ड वैल्यू। तब उन्होंने मिल करके जो एसेट एंड लायबिलिटीज है उसको नए मूल्य के ऊपर, संशोधित मूल्य के ऊपर बताने का कर लिया, निर्णय ले लिया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट साइड खर्चा, क्रेडिट साइड क्या हो जाती है, इनकम। तो खर्चा कब होता है, जब हमारी जो एसेट्स है उसकी वैल्यू में कमी आती है या लायबिलिटीज बढ़ती है। और इनकम कब होता है, इसका उल्टा, मतलब जो आपकी एसेट्स है उसकी वैल्यू बढ़ती है और लायबिलिटीज क्या होती है, कम। तो अब हम देखते हैं जो हमारे को दी हुई है। सबसे पहले हम ले लेते हैं 3,000 वर टू बी प्रोवाइडेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो 3,000 डाउटफुल डेब्ट्स के बताने हैं। ठीक है, मतलब ये ऐसे हैं जो पैसा दे भी सकते हैं, डाउटफुल नहीं भी दे सकते हैं। तो हमने लेना है 15,000। अब 3,000 के डाउटफुल बताने, तो हमारा जो एसेट्स क्या होगी, कम। तो इसको हम कहाँ बताएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो हम कर देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो ये 3,000 है, कैलकुलेट करके पहले ही दे दिए, तो हमने यहाँ लिख दिया 3,000। ठीक है, अब इसके बाद फर्नीचर की जो वैल्यू है वो लगी हुई है 2,500, जबकि हमारे पास कितना है 4,000। तो फर्नीचर की वैल्यू भी क्या होगी, फर्नीचर की वैल्यू भी हमारे पास कम हो गई। तो हम इसको भी डेबिट साइड में लिख देंगे टू फर्नीचर। तो 4,000 था और 2,500 रह गई, तो इसका मतलब 1,500 क्या हो गया, कम लगी वैल्यू। इसके बाद मशीनरी, उसकी वैल्यू 9,000 है। तो पहले हमारे पास कितनी थी, 10,000। तो हम यहां लिख देंगे टू मशीनरी। तो मशीनरी 10 थी, 9 रही, तो हमारे को कितना नुकसान हुआ, 1,000। तो ये भी हमारी एसेट्स की वैल्यू में कमी आई।
इसके बाद स्टॉक जो है वो है 16,500 का, जबकि हमारे पास कितना था 14,000, तो इसमें हमारे को फायदा हो गया। तो हम लिख देंगे यहाँ पर बाय स्टॉक। तो कितना फायदा हुआ, हम 16,500 से 14,000 करेंगे तो 2,500 हमारे पास ये आ गया स्टॉक का। स्टॉक के बाद आ गया इन्वेस्टमेंट, जो है वो थी 4,000, वो मेंशन नहीं थी, तो इसका मतलब हमारे पास ये हो गई अनरिकॉर्ड एसेट्स, तो हमारे लिए फायदे की बात, तो हम कर देंगे बाय इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट्स, तो इन्वेस्टमेंट्स कितनी दी हुई है 4,000, तो हम 4,000 को रिवैल्यूएशन अकाउंट की कहाँ बता देंगे, क्रेडिट साइड में बता देंगे। इसके बाद डिस्काउंट है ऑन क्रेडिटर्स, जो क्रेडिटर्स हैं वो हमारे को डिस्काउंट दे रहे हैं, इसका मतलब हमारी लायबिलिटीज क्या हो रही है कम, तो लायबिलिटीज कम हो रही है, तो हम यहाँ कर देंगे बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। तो 10,000 का सीधा ही हम कितना निकालते हैं 5%, तो कितना आ जाता है 500 रुपीज हमारे पास ये आ जाता है। ठीक है, तो हमने ये सारी की सारी एडजस्टमेंटें कर ली। अब हम इनका क्या करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं दोनों साइडों का। तो क्रेडिट साइड का टोटल क्या आ रहा है ज्यादा, तो 0 0 5 और 5 कितने हो गए 10, 4 और 2 6 7, कितना बन गया 7,000, और इस तरफ भी हम कितना लिख देंगे 7,000। अब 7,000 में से हम क्या करेंगे 3 4 5, तो 5,500 क्या करेंगे हम लेस, तो 0 0 5 और हमारे पास हो गए 2 प्रॉफिट। प्रॉफिट क्यों हुए, क्रेडिट साइड ज्यादा है, प्रॉफिट हो गए। अब हम इसको क्या करेंगे ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में, तो कितने हमारे पास 1,500, तो हम कर देंगे टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल एंड टू सीज कैपिटल। ठीक है, तो इस 1,500 रुपए को हम क्या करेंगे किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, ये पिछले वीडियो में बता दी था आपको। तो फर्स्ट का शेयर बनेगा 3/6 और 1,500, सेकंड का बनेगा 2/6 एंड सी का बनेगा 1/6। 3 2 जा 6, तो 2 7, तो इसका बन गया 750 750, और इसका 2 1 जा 2 2 3 6 3 5, इसका बन गया 500, और इसका बन गया 250, और टोटल हमने क्या कर दिया ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन करके क्या हो गया तैयार हो गया। अब हमारे को क्या बोला हुआ है, जनरल एंट्रीज बोला हुआ है रिवैल्यूएशन की ही, तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, बिल्कुल सिंपल। तो अब हम करते हैं जनरल एंट्रीज। तो डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये रुपीज में। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने देखनी है डेबिट साइड वाली। तो आपको मैंने बताया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तो एंट्री बन जाएगी हमारे पास, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब हमारे पास संपत्ति की वैल्यू कम हुई है, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, इसका अमाउंट लिख देते हैं पहले हम। क्रेडिट साइड में कितने हैं 3,000 है। इसके बाद फर्नीचर है, टू फर्नीचर हमारे पास है 1,500। इसके बाद मशीनरी भी है, टू मशीनरी हमारे पास दी हुई है 1,000। तो ये हमारे पास 3 दी हुई है, तो एक बन गई एंट्री ये, और सेकंड हम जो है जनरल एंट्रीज कर देते हैं। इसमें आ जाएगा बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डाउटफुल डेटर्स, फर्नीचर्स एंड मशीनरी, इसकी नरेशन बन जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। तो दूसरी तरफ क्या है स्टॉक, तो हम कर देंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट, और दूसरी हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। स्टॉक कितना है
हमारे पास है 2500 और इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारे पास 4000 और ये हमारा लायबिलिटीज है और हम यहाँ कर देंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ आ जाएगा बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट। अब टोटल कर देंगे तो यहाँ हो गया हमारे पास 0056। इस तरफ का भी टोटल नहीं किया हमने, इसको कर लेते हैं टोटल 005 3 4 5 5500। तो ये हमारी दूसरी एंट्री बन गई। और तीसरी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्रेडिटर्स की है। ठीक है, तो क्रेडिटर्स को क्या कर देंगे हम, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट कितना आ गया, अमाउंट हमारे पास आ गया 500 और 500। ठीक है, हम निरीक्षण कर सकते हैं इसकी बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स की वैल्यू में क्या आ गई, कमी। अब हमारे पास ये एंट्री रहेगी प्रॉफिट्स की लास्ट में। ठीक है, तो प्रॉफिट की आपको पता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, ये हो गया आपकी थर्ड और फोर्थ रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन जो है, जो प्रॉफिट है वो कितने हुए हैं 1500 और ए को कितने मिले हुए हैं 750, बी को कितने मिले हुए हैं 500 और सी को कितने मिले हुए हैं 250 ये मिले हुए हैं। तो ये हमने क्या कर लिया, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना लिया और हमने क्या किया, जो जनरल एंट्रीज भी कर ली रिवैल्यूएशन अकाउंट की ही। अब हमारे को बोला हुआ है रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाओ। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर बैलेंस शीट्स भी बना देता हूँ। ये चलो इसको कर देता हूँ मैं यहाँ बैलेंस शीट्स बना देते हैं। यहाँ रिवाइज्ड बैलेंस शीट, बैलेंस शीट लायबिलिटीज अमाउंट रुपीज में, एसेट्स एंड अमाउंट रुपीज में। अब हमने क्या करना है, क्रेडिटर्स। देखो बड़े ध्यान से देखना है आपने। सबसे पहले हमारे पास आ जाएंगे क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स कितने थे हमारे 10,000। अब 10,000 में हमने कितने कम कर दिए थे 500। अब हमने कितने देने हैं 9,500 देने हैं जी क्रेडिटर्स। इसके बाद बिल्स पेएबल। तो बिल्स पेएबल में कोई भी, जैसे क्या है हमारे पास चेंज नहीं हुआ है, तो बिल्स पेएबल जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। कितने आगे 8,000। अब यहाँ पर कैपिटल जो है, कैपिटल अकाउंट भी हमारे को बनाना पड़ेगा। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ कैपिटल, ये ए बी सी। तो इसका हम जैसे जो है कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। अभी मैं बनाता हूँ कैपिटल का अकाउंट, फिर उसके बाद जो है एंट्री आएगी, क्योंकि एक एंट्री यहाँ हुई है ना ये रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट्स की। अब हम चल पड़ते हैं दूसरी तरफ। फिलहाल जो कैश है, कैश हमारे पास कितना है 6,000, कोई चेंज नहीं हुआ है, तो हमने इसको लिख देना है यहाँ पर 6,000। इसके बाद डेटर्स जो हैं, डेटर्स हमारे पास थे 15,000। अब इसमें हमने डाउटफुल निकाल लिए। कितने निकाले हैं वो आपको पहली एंट्री में दिया है 3,000। तो 3,000 हमारी एसेट्स की वैल्यू में कमी आ गई। अब हमारे पास रह गए 12,000। इसके बाद डेटर्स भी हो गए। अब हम देखते हैं स्टॉक। तो स्टॉक हमारे पास कितना था 14,000, लेकिन अब कितना हो गया है 16,500। तो हम रिवाइज्ड वैल्यू के ऊपर बताएंगे 16,500 स्टॉक। स्टॉक के बाद हमारे पास क्या आ गया फर्नीचर। तो फर्नीचर हमारे पास कितना था 4,000, अब कितना रहा है 2,500। तो हम कितनी वैल्यू बताएंगे इसकी 2,500 जैसी जो हम वैल्यू बताएंगे। अब हमारे पास आगे क्या है मशीनरी। तो मशीनरी हमारे पास कितनी थी 10, अब कितनी रहेगी 9,000। तो हम इसमें वैल्यू कितनी बताएंगे, हम बताएंगे 9,000। ठीक, तो हमने बता दिया। अब हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट था एक इन्वेस्टमेंट, जो हमने नहीं बताई है, अब बतानी है। तो यहां पर इन्वेस्टमेंट आ गई।
इन्वेस्टमेंट्स आ गई हमारे पास, कितनी आ गई 4000 की। तो ये हमने क्या कर दिया, हमने ये अपने एसेट साइड कंप्लीट कर दिया। अब हमारे को क्या बनाना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट। तो यहां ध्यान से देखना, अपने इसको बना देता हूं मैं कैपिटल अकाउंट। डेट पर्टिकुलर ABC, डेट पर्टिकुलर ABC। चलो स्पेस कम है यहाँ पर, ऐसे ही समझाता हूं आपको मैं। तो जो आपका कैपिटल है, लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। तो हम ऐसा करेंगे, बैलेंस करेंगे ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ए का कितना है 15,000, वो हमने क्रेडिट साइड में कर दिया क्रेडिट, ये भी हो गई आपकी डेबिट साइड। तो 15,000, और बी का कितना है 10,000, और सी का कितना है 6,000। तो हमने ये कर लिया। अब इसके बाद हमारे पास क्या एंट्री बनी हुई है, हमारे पास बनी है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, बी कैपिटल टू सी कैपिटल। तो यहां पर आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन, ये हो गया, बी दिन व्यक्त कर दिया हमने प्रॉफिट। और ए को कितने मिले हुए हैं 750, बी को कितने मिले हुए हैं 500, और सी को कितने मिले हुए हैं 250। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट बन करके क्या हो गया, तैयार हो गया। अब टोटल करेंगे हम इसका 15,750 आ गया, इसका आ गया 10,500, और इसका कितना आ गया 6,250। अब हम यहां कर देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। ए का हमारे पास है 15,750, बी का हमारे पास है 10,500, और सी का कितना है 6,250। और टोटल करके ये हो गया क्लोज हमारा 10,500 और 6,250। अब हम ऐसा करेंगे, ये जो बैलेंस हमारे पास बचा हुआ है इसको हम यहाँ बता देंगे। तो ए का कितना बन गया हमारे पास 15,750 कैपिटल, और बी की कितनी बन गई 10,500, और सी की कितनी बन गई 6,250। यहां ध्यान देना 15,000 10,000 और 6,000 था, तो 15,000 में कितना बढ़ा 750, तो 15,750 होगी क्योंकि प्रॉफिट हुआ। और 10,000 में कितना बढ़ा 500, तो 10,500 हो गया। और 6,000 में कितना बढ़ा 250। तो हम ऐसे लिख सकते थे, लेकिन चलो मैंने आपको कैपिटल अकाउंट करके बता दिया। अब हम टोटल करते हैं इसका, तो ये हमारे पास हो गया 0, 5 और 5 10, 7 5 12 13 14 और 1 15, 6 5 11 और 1 12, 1 2 और 1 हो गया 3। तो 32,000 जो है 500 हमारे पास होगी इनकी कैपिटल। अब हम टोटल करते हैं बैलेंस शीट्स का, तो 0 0 5 और 5 हो गया 10, 8 और 10 9 19 और 1 हो गया 20, 20 20 3 और 2 5, 50,000 बन गया। लायबिलिटी साइड का देखते हैं, एसेट साइड का, तो 0 0 5 और 5 हो गया 10, 9 और 1 10, 9 9 4 13 14 15 16 17 17 6 30 3 2 5 50,000। तो हमारा कितना बढ़ गया 50,000। तो ये हमने कौन सा केस कर लिया, व्हेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर शोन एट रिवाइज्ड वैल्यू। तो ये आपको मैंने करवा दिया, ठीक है। तो हमारे से पूछा हुआ था इन्होंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, तो मैंने पहले बना दिया था। रिवैल्यूएशन अकाउंट की ही जनरल एंट्रीज करो, तो जनरल एंट्रीज कर दी। जनरल एंट्रीज के बाद क्या कर दिया हमने, बैलेंस शीट्स भी क्या कर दी, बना दी। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।